अगर आप भी सीखना चाहते हैं इन सभी सॉफ्टवेयर में से कोई भी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, यदि आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके आप हमारे क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शंकर श्रीवास्तव। दोस्तों, आज के वीडियो में आइक्लॉन्स के पार्ट 3 को कंप्लीट सीखेंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आइक्लॉन्स के टूल्स बार को कंप्लीट सीखा था और आज के वीडियो में कंटेंट्स के अंदर लाइब्रेरीज के सीखने के साथ साथ यहां पर एक 3D होम को भी कंप्लीट मॉडलिंग करेंगे। दोस्तों, यदि आज का वीडियो आप देख लेते हैं तो आइक्लॉन्स के अंदर मॉडलिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक चीजों को बहुत ही डिटेल्स में आपको सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर दिया गया है प्रोजेक्ट। जब कोई सीन हम पूरा का पूरा कंप्लीट बना लेते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हम प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रोजेक्ट टेम्पलेट के नाम से एक ऑप्शन आ जाएगा। इनके ऊपर क्लिक करने के बाद आइक्लॉन जो है वो डिफॉल्ट रूप से बहुत सारे प्रोजेक्ट बने बनाए यहाँ पर देते हैं। ठीक है, आप इसे प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं या फिर इसे देख सकते हैं कि आइक्लॉन कहां तक की रिजल्ट हमें दे सकती है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे आइक्लॉन ने बने बनाए टेम्पलेट दिए हैं। उसे यदि आपको इसे ओपन करना है तो बस ड्रैग कर देंगे यहाँ पर या डबल क्लिक कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। दोस्तों, ये वाले चीजें हो सकता है जब आप आइक्लॉन डाउनलोड किए होंगे तो उस समय ये लॉक हो गए। ठीक है, तो जैसे आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक डाउनलोड का बटन आ जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे तो सारे आइटम आपका भी खुल जाएगा। ठीक है, यदि आपको मैं दिखाऊं कि ये चीज क्या है तो बस ऐसे करके छोड़ दीजिए, कुछ समय लेगा और यहाँ पर ये चीजें ओपन हो जाएगा। दोस्तों, हमारी लाइव क्लास ऑटोडेस्क माया की, प्रीमियर की, आफ्टर की, फोटोशॉप की और आइक्लॉन की भी स्टार्ट हो चुकी है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं ये वाला जो सीन है यहाँ पर ओपन हो चुका है और ये एक कंप्लीट सीन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इससे अगला ऑप्शन है यहाँ पर जब आइएगा, यहाँ बहुत सारे हैं, देख लीजिएगा। इसके ऊपर आइएगा तो यहाँ लिखा है एक्टर्स। ठीक है, एक्टर्स, यहाँ पर जैसे एक्टर के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर खूब सारे अवतार के नाम से यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टर आ जाएंगे। ठीक है, इनको जब खोलेंगे तो हम देख पाएंगे कि कौन सा कैरेक्टर कैसा है। इसे भी आप ड्रैग करेंगे वैसे ही आपके सीन के अंदर ये चीजें आ जाएगा। जैसे कि मैं इसको इसे खींच के छोड़ दूं इसमें तो ये चीजें भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अलग अलग प्रकार के हैं, इसे आप डाउनलोड कर लेंगे, ये भी आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर काफी सारी चीजें जो है वो है। देखिए, मैं इसे ड्रैग करके इसमें डाल देता हूँ, कुछ समय लेगा और ये चीज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये चीज यहाँ पर आ गया है। F का बटन मैंने दबाया तो ये फोकस में यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, ये हमारा कैरेक्टर है, हम इसे चला सकते हैं, दौड़ा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं इनके जरिए। ठीक है, तो ये था हमारा, यहाँ पर कुछ कैरेक्टर है, यहाँ पर हेड दिए गए हैं। ठीक है, ये लाइब्रेरीज का मैं इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ, एक बार आप देख लीजिएगा तो आपको अनुमान रहेगा कि कहां पर क्या चीजें जो है वो है। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन हमारा है यहाँ पर एनिमेशन का। ठीक है, जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एनिमेशन के लिए भी खूब सारे पोज यहाँ पर जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, इनके ऊपर ड्रैग करेंगे तो वैसा पोज में वो खड़ा हो जाएगा। राइट, तो ये वाला क्या है, अपना एनिमेशन का टॉपिक है। ठीक है, जो कि एनिमेशन जब हम सीखेंगे तो इनके बारे में आपको कंप्लीट एक एक चीज के बारे में हम डिटेल से आपको बता देंगे। ठीक है, ये है अपना एनिमेशन की फील्ड। ठीक है, ये पूरा का पूरा एनिमेशन टॉपिक है। उसके बाद यहाँ पर जो है, जैसे आप देखिए कोई भी चीज का अगर नाम आपको पता नहीं, इनके ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ माउस लाके लाइएगा, यहाँ आपको दिखा देगा स्टेज। ठीक है, जैसे ही हम स्टेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख लेंगे हमारे पास काफी सारे जो है स्टेज भी आ चुके हैं। इसे भी अगर आप चाहें तो यूज में ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि टेम्पलेट के ऊपर आप आइएगा तभी जाके डिफॉल्ट वाले दिखाएंगे। यदि आप कस्टम के ऊपर रहिएगा तो आप खुद का बनाकर सेव किए हैं तो वही दिखाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि स्टेज के ऊपर आया मैंने, तो स्टेज के ऊपर भी हमारे पास काफी सारे स्टेज जो है 3D सीन में बनाया गया है, वो चीज हमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इसे भी हम ड्रैग करके छोड़ देंगे तो ऐसा सीन यहाँ पर जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेज। इससे अगला है, यहाँ पर जब आइएगा, देखिए यहाँ पर आने के बाद इसके ऊपर आइएगा तो इसका जो है नाम आपको जरूर दिखा देगा। देखिए इसका नाम है सेट। ठीक है, इनके ऊपर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, देखिए मेन चीज होता है सेट्स के अंदर ही होता है। सेट्स के अंदर आपको बहुत सारे कुछ मिलेंगे जिनसे आप पूरी की पूरी मॉडलिंग अर्थात घर, लैंडस्केप, इन सारे चीज की मॉडलिंग जो है यहीं से आप कर सकते हैं।
जैसे क्यूब चाहिए 3D में, वो सारे चीज आपको मिल जाएंगे। देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्यूब है, सर्कल है, कॉलम है, बहुत सारे चीज यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर वॉल अगर घर बनाना चाहते हैं तो दीवार के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ये सारे चीज। और इन्हीं सारे चीजों का यूज करते हुए आज हम यहाँ पर एक बहुत ही बेस्ट तरीका का मॉडलिंग करने वाले हैं, ठीक है। उससे अगला ऑप्शन यहाँ पर है टेक्सचरिंग का। जैसे आप इसके ऊपर मीडिया के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो कुछ टेक्सचर के रिलेटिव यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे आप ड्रैग करके जिस पे डालिएगा वो चीज यहाँ पर टेक्सचरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी आज हम यूज करने वाले हैं, तो ये तो कंप्लीट होने ही वाला है, ठीक है। इसके ऊपर लास्ट में आप आइएगा तो पैकेज है, तो इसको पैकेज का भी यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो मैं वापस से इसी पे कर देता हूँ और अभी मैं एक न्यू सीन ले लेता हूँ, ठीक है। न्यू सीन लेने के लिए मैंने जैसे न्यू पे ऊपर क्लिक किया, नो कर दिया, अपने पास एक सीन आ गया। देखिए दोस्तों, मैंने आपको ये कैमरा को चलाना आपको सिखाया था, ठीक है। तो मैं बस वही तरीका से, आप हमारा पहला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने कैमरा का पूरा इंट्रोडक्शन दिया है, दूसरे वीडियो में भी दिया है। तो पहला और दूसरा वीडियो जरूर देख लीजिए, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये ग्रिड हम कैसे चला रहे हैं, ठीक है। अगर बताने की बात है तो अल्ट का बटन यदि आप दबा लेते हैं, किसी भी टूल पे रहिए, अगर अल्ट का बटन दबा लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं तो आप इसे टंबल में रोटेट कर सकते हैं, लेफ्ट क्लिक करते हैं तो इसको ड्रैग कर सकते हैं, और स्क्रॉल व्हील घुमाते हैं तो इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां तक हो गया अपना कंप्लीट, राइट। अब दूसरी जो हमारी बात है, दूसरी बात, जी हाँ, मैं देख रहा था रिकॉर्डिंग चालू है या नहीं। तो दूसरी जो हमारी बात है, यहाँ पर हम लोग बनाने वाले हैं 3D सीन्स, ठीक है। 3D सीन्स के लिए हम लोग प्रॉप्स का यूज करेंगे। सेट के अंदर जाएंगे, यहाँ पर है प्रॉप्स, ठीक है। इसमें से अगर यदि आपको इनसे बनता है इनसे बना लीजिए, नहीं तो आप बहुत सारी चीजें हैं, तो इन सभी चीजों का ही यूज करके हम लोग कुछ नए डिजाइन बनाने वाले हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए ये वाला, मैं इसे क्लिक किया और ड्रैग करके छोड़ दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने छोड़ा, यहाँ पर हमारा सेट जो है वो आ चुका है, अर्थात हमारा ये प्लेन टाइप का चीजें आ चुका है, ठीक है। और प्लेन आने के बाद अब मुझे बनाना है दीवार, ठीक है। देखिए, मैं एक बात और बता दूं, जो घर बना रहे हैं ना, उनका नक्शा अपने दिमाग में जरूर रखिएगा, ठीक है। जैसा आप बनाना चाहेंगे वैसा बनेगा। कोटरो मकान हो या कोई भी मकान हो, आप जैसा मर्जी वैसा यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरे दिमाग में एक मकान है, मैं वही बनाने वाला हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इस पर वॉल चाहिए मुझे, दीवार चाहिए। तो दीवार में भी अलग दो प्रकार का दीवार, अगर खिड़की वाला दीवार चाहिए तो ये ले लीजिए, बिना खिड़की वाला चाहिए तो ये ले लीजिए। मुझे चाहिए खिड़की वाला, मैंने सेलेक्ट किया और पीछे की तरफ डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया। देखिए, माया के जैसा ही इसमें भी शॉर्टकट है, ठीक है। तो शॉर्टकट के लिए यदि आप ई का बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर रोटेट टूल आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर घुमाने के बाद थोड़ा घुमा लीजिए, उसके बाद 90 डिग्री कर दीजिए, एकदम फिट हो जाएगा, ठीक है। आर का बटन दबाएंगे तो स्केल टूल भी आपका एक्टिवेट यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। देखिए, मैंने आर का बटन से स्केल टूल किया, एफ का बटन से ये फोकस में भी आ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं मैंने इसको कंप्लीट रूप से सेटिंग कर लेता हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा सेटिंग करने में, क्योंकि जब नया नया आप करेंगे तो थोड़ा समय लग सकता है। घबराना नहीं है कि मैंने किया तो नहीं हुआ और आपने किया तो हो गया, इस टाइप का कमेंट जो है आप मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज हमने बना दिया यहाँ पर, अर्थात पिछली वाले जो सीन है वो चीज है, ठीक है। यदि आप इसको और भी मॉडलिंग अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो और भी हम लोग कर सकते हैं। इसमें जो ग्रिल है वो लगा देंगे, सारे कुछ लगाने वाले हैं, बस देखते रहिए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये हमने एक दीवार बनाया। अगर आपको मान लीजिए कि खिड़की की जनसंख्या ज्यादा चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग अलग टाइप से वर्क कर सकते हैं। देखिए, उसके बाद डब्ल्यू मैंने ये किया, यदि आप कंट्रोल का बटन दबा लेते हैं तो ये चीज डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, मैंने कंट्रोल का बटन दबाया तो ये चीज क्या हुआ, ये जो है अभी ये चीज डुप्लीकेट हो गया है, ठीक है। तो मैं इसको भी क्या करता हूँ, इस तरफ डाल देता हूँ। कुछ अलग टाइप के घर बना लेते हैं। ये वाला मैंने यहाँ रखा, आर का बटन दबा देता हूँ, और आर का बटन दबाने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा साइड में डाल देता हूँ, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पर डाल दिया, राइट। यहाँ पर डालने के बाद अब मैं क्या करूंगा, जिसमें हमारा दरवाजा कटिंग, डोर कटिंग है, वैसा वाला चीज यहाँ पर लाऊंगा। तो ये वाला हमारा डोर कटिंग सेट यहाँ पर है, मैं इनके ऊपर लाऊंगा, यहाँ छोड़ दूंगा तो ये हमारा आ जाएगा इस फील्ड में, ठीक है। फील्ड में आने के बाद मैं इसे भी रोटेट कर लूंगा, ई का बटन दबाया मैं, और इसको रोटेट करके मैं 90 डिग्री रोटेट करूंगा, ठीक है। मैंने 90 डिग्री रोटेट कर दिया, और 90 डिग्री रोटेट करने के बाद मैं इसको भी क्या करूंगा, बराबर से फिट कर दूंगा, ठीक है। तो जो मैंने ये वाला बनाया है ये अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा, ठीक है। जो अच्छा ना लगे उसे आप डिलीट का बटन से ही मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। और कंट्रोल का बटन दबा करके मैं इसको भी डुप्लीकेट करके इसी टाइप से मैं ले लूंगा, ताकि हमारे पास दो दरवाजा वाली सीन जो है वो बन जाए, ठीक है। उसके बाद अल्ट का बटन दबा करके मैं घुमा करके चेक कर रहा हूँ ये सही है या नहीं है। मैंने इसको सही कर लिया और बाद में मैं इसको भी सही कर लूंगा। ये आप आगे पीछे बाद में भी कर सकते हैं, इनके लिए नो टेंशन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिंगल खिड़की और डबल डोर वाली जो है यहाँ पर सीन बना रहा हूँ। देखिए, ये थोड़ा ऊपर है तो इसको आप जरूर नीचे कंट्रोल का बटन दबा के ही आप सेलेक्ट कीजिएगा तो दोनों सेलेक्ट होगा, अन्यथा दोनों नहीं होगा, ठीक है। और इसको आप बराबर जो है इसको फिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से ये वाला सीन जो है ये कर दिया फिट, ठीक है।
मैं चाहता हूं कि साइड में मुझे दीवार ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, तो मैं इसको क्या करूंगा, ऐसे पकड़ के लूंगा, यहाँ पर छोड़ दूंगा, ये दीवार इस टाइप से आ जाएगी और मैं क्या करूंगा, इसको फिट कर लूंगा। ठीक है, जितना अच्छा सा आप फिट कर पाएंगे उतना ही आपका बेहतर रिजल्ट होगा। ठीक है, तो मैं इसको कर लेता हूँ बढ़िया तरीके से फिट। एकदम देसी भाषा में समझा रहा हूँ आपको, कोई भी मैं एडवांस टूल का भी यूज नहीं ले रहा हूँ, एकदम आसानी अर्थात फुल बेसिक में बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से फिर से मैं W दबाया, कंट्रोल का बटन दबा करके मुझे उस साइड भी यही चाहिए, तो मैं इस साइड में लेकर आ गया हूँ, इसको यहाँ पर छोड़ दिया हूँ। एक बार मैं अल्ट का बटन दबा करके मैं घुमा लेता हूँ। देखिए मैं माया चलाया हूँ, इसीलिए मेरे को प्रैक्टिस है अल्ट का बटन दबाने वाली चीज, तो मैं दबा रहा हूँ। अगर आपको ना लगे तो यहाँ से आप टूल को यूज कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अल्ट वाला मेरे हिसाब से आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ रखा और थोड़ा सा मैं इसको भी इस साइड में लेके इसको मैच करवा दूंगा। ठीक है, हालांकि हम लोग स्नैपिंग टूल का भी यूज कर सकते थे, तो चलेगा। तो ठीक है, और देख लेंगे। तो अभी यहाँ तक जो है हमने बनाया इस होम की कंप्लीट। ठीक है, दूसरी बात, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये वाला जो है ना, ये दोनों थोड़ा सा स्केल करने की जरूरत है यहाँ पर, तो मैं हल्का सा स्केल कर दूंगा। ठीक है, मैंने स्केल कर दिया और फिर इधर से साइड से भी सेटिंग कर लेंगे। ये हो गया मेरा यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ चाहता हूँ कि वो जो चार दीवारी वाली सीन होती है इस टाइप से सीन हो। बहुत सारे चीजों को आज हम बनाएंगे, जितना आपने देखा है ना वो होम हमारे थंबनेल के ऊपर, उतना कुछ हम यहाँ बनाने वाले हैं। ये चीज हो गया कंप्लीट होने के बाद मैं क्या करूंगा, अब यहाँ से कुछ ग्रिल टाइप का चीजें बनाऊंगा। तो एक दो मैं यहाँ पर खंबे लगाऊंगा, तो खंबे लगाने के बाद आप ARC का या सर्कल का या देख लेता हूँ जिसमें मेरे को पसंद आएगा। तो इसमें से ये वाले चीजें जो है गोल वाला, ये मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं इसी को यहाँ से खंबे के रूप में ले लूंगा। आप ये टाइप का भी ले सकते हैं, जैसा मन हो ऐसा ले सकते हैं। तो मैं लूंगा एकदम सिंपल सा सीधा सा ये वाला, मैंने इसको पकड़ के और यहाँ पर छोड़ दिया। देखिए यहाँ पर जहाँ पर आपको लगाना है वहां पर छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर लगाने के बाद ये डब्बा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको स्केल डाउन कर लेना है। R का बटन दबा से आप स्केल डाउन या डाउन कर सकते हैं। तो मैंने R का बटन दबा के इसको छोटा किया और उसके बाद में यहाँ से इसको कर लेता हूँ बड़ा। ठीक है, बड़ा आप उतना ही कीजिएगा जितना आपको जरूरत हो, ज्यादा बड़ा करेंगे तो वहां पर भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये जो है ये खंभा बना लिया है। ठीक है, ये वाला। और मैं क्या करूंगा, इसमें ज्यादा खंभा हमें नहीं बनाना है, बहुत ही कम बनाऊंगा। ठीक है, तो बस अब मैं कंट्रोल का बटन दबा करके, बाद में हम छोटा बड़ा तो करेंगे, W भी दबाता हूँ, उसके बाद कंट्रोल का बटन और एक खंभा मुझे यहाँ पर लगाना है। ठीक है, और उसके बाद कंट्रोल का बटन दबा करके मुझे एक खंभा इस तरफ लगाना है, यहाँ पर लगाना है। फिर कंट्रोल का बटन दबा करके एक खंभा मुझे यहाँ पर लगाना है और फिर से मैं कंट्रोल दबाया और फिर मुझे एक खंभा यहाँ पर लगाना है। मैंने यहाँ लगा लिया। आप अपने दिमाग में सोच लीजिएगा, जहाँ लगाना है वहां लगा सकते हैं और सीधा हो, इसलिए मैं इसी खंभे का कंट्रोल के साथ डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पर लगा लूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ लगा लिया और इसको भी आप चाहे तो कॉर्नर पे कर सकते हैं, कॉर्नर कर देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पर हो गया कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक हमने कंप्लीट रूप से बना लिया है। आप देख सकते हैं हमने F का बटन दबाया इसलिए फोकस में आया है। ठीक है, यहाँ तक कि हमारी मॉडलिंग हुई कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इनके ऊपर एक छत बनाने वाले हैं। ठीक है, जो ये छोटा बड़ा लग रहा है आप इसे स्नैप भी करवा सकते हैं, नहीं तो यहाँ से मैनुअली सेटिंग भी कर सकते हैं। आप मैनुअली कर लीजिए, वही अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक हो गया अपना कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक डालना है सेलिंग। ठीक है, तो मुझे बनानी है 2 मंजिला मकान। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन सभी को सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिलेक्शन टूल है, अगर आप ऐसे करके ड्रैग करेंगे तो भी ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं W दबाऊंगा और कंट्रोल का बटन दबा लूंगा। ठीक है, कंट्रोल का बटन दबाने के बाद सीधे मैं कर दूंगा इसको ऊपर यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर करने के बाद आप चाहो तो पहले भी सेलिंग लगा सकते थे और एक मैं लगा लूंगा यहाँ पर वॉल के अंदर जो प्लानर है ये वाले चीजें, तो मैं इसको ड्रैग करके अंदर डालूंगा और डालने सॉरी हमने दीवार को डाल दिया है, मुझे प्लेनर डालना है, ये वाला डालना है। तो मैंने इसको यहाँ पर रख दिया और रखने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको बीच में लगाऊंगा ताकि ये डिवाइड कर सके इस मकान को। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर फिट कर दिया। थोड़ा अच्छा से फिट कर लीजिएगा, अगर ज्यादा दिक्कत हो ना तो इसको डिलीट कर दीजिए। इसको थोड़ा सा ये वाली जो नीचे वाली चीज है इनको हल्का सा मैं पहले जूम कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ। ये मैंने बड़ा कर लिया और इसको थोड़ा इस साइड से बड़ा कर लिया। अब कंट्रोल का बटन दबा करके हम इसी को ऊपर लेकर जाएंगे, जो फिक्स ही हो जाएगा। ठीक है, मापने की जरूरत नहीं पड़ेगा हमें। ओके, तो यहाँ तक हो गया हमारा ये चीजें कंप्लीट रूप से इस टाइप से ये चीजें। ठीक है, थोड़ा और बड़ा करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा और बड़ा करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे साइड में
दीवार भी लगानी है, तो यहाँ से आर का बटन दबा करके मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इनको जो है थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अभी देख सकते हैं कि हमारा होम की मॉडलिंग जो है कुछ इस टाइप से यहाँ तक ही पहुंची है। ठीक है, अब मैं इसको ही मुझे एक और बनानी है, तो कंट्रोल का बटन दबाएंगे, पहले W उसके बाद कंट्रोल, और कंट्रोल दबाने के बाद मैं इसको एक बार और ऊपर लाऊंगा। ठीक है, और लाने के बाद मैं क्या करूंगा, अब R का बटन दबाने के बाद इसको मैं स्केल डाउन कर दूंगा। ठीक है, डाउन करने के बाद मैं यहाँ पर ला रहा हूँ, और यहाँ पर लाने के बाद मैं इसको कर दूंगा फिर। ठीक है, तो हमने जो मकान हमारा है मैं यहाँ तक की मॉडलिंग कर लिया हूँ कंप्लीट रूप से। ठीक है, अगर आपको खिड़की विड़की का भी मॉडलिंग करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं खिड़की के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है, तो जो डोर है मैं डोर का ही यहाँ पर ले रहा हूँ, सभी को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं बंद नहीं करूंगा, अभी ऐसे ही रहने देता हूँ, पहले पूरा काम कर लेते हैं, फिर थोड़ा मेहनत लगेगा, सभी को घुमा घुमा के वो चीज भी हम फिट कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो ये सारी चीजों का यूज ले लिया, इसमें से भी ले लिया, ताकि आपको पता चले मैं अलग अलग चीजों का ले रहा हूँ यूज, ताकि आपको ये पता चल जाए कि क्या से क्या बन सकती है। ठीक है, इन चीजों के लिए। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से 3D के अंदर आऊंगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ डॉग वगैरह वगैरह है, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं इनके अंदर आ गया हूँ। इनके अंदर आने के बाद मैं यहाँ से कुछ चीज़ों को ले रहा हूँ, जैसे कि मुझे ये वाला सीन चाहिए। ठीक है, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए और ये वाला चाहिए, तो ये वाला मैं इधर लगाने वाला हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर लिया और यहाँ पर मैं छोड़ दिया हूँ। छोड़ने के बाद ये बीच में आ गया, इसको मैं ऊपर लाऊंगा इधर। ठीक है, और यहाँ लाने के बाद अगर आप साइज को सेटिंग करना चाहते हैं जरूर कर लीजिएगा, मैं नहीं करूँगा अभी साइज सेटिंग। ठीक है, और मुझे लगानी है इन सभी चीज़ों में यही वाली चीज़। थोड़ा हेवी फाइल जरूर हो सकता है, लेकिन रिजल्ट चाहिए तो आपका फाइल तो हेवी होने ही वाला है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से आ गया हूँ और ये चीज़ें यहाँ पर है। ठीक है, अब मैं यहाँ से कंट्रोल का बटन दबा करके मैं इसको थोड़ा सा आगे ला रहा हूँ। ठीक है, हमारा 2 बन गया, वापस कंट्रोल का बटन दबाऊंगा और फिर मैं ड्रैग करूंगा, ये हो गया हमारा 3। ठीक है, 3 के बाद मैं तीनों को सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, और कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करना है, ये बात ध्यान रखना है। फिर कंट्रोल का बटन दबा करके हम इसको आगे की तरफ सीन कर सकते हैं। ठीक है, वापस कंट्रोल का बटन दबा करके इन सभी को मैं ऐसे करके खींचूंगा तो ये सारा ही इधर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हेवी फाइल हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी ले लेता हूँ, लेकिन रिजल्ट के हिसाब से थोड़ा हेवी फाइल तो होगा। ठीक है, उसके बाद फिर से कंट्रोल का बटन दबा करके मैं यहाँ पर इसे ले रहा हूँ। ठीक है, अलग अलग चीज़ों का मैं यूज़ करूँगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और देखने में भी, और थोड़ा क्वालिटी में भी सही रहेगा। अब देखिए, मुझे ये सारे को सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट करने का कई तरीका है। ठीक है, कंट्रोल का तरीका तो है ही है, यदि आप मान लीजिए सभी को सिलेक्ट करना है तो आप इस टूल से आसानी से कर सकते हैं। देखिए, सिलेक्शन टूल में गया और मैं इतना ड्रैग कर लिया, आपको पता है कितने दूर में सारे आ जाएंगे, तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहीं पर W का बटन दबाऊंगा, कंट्रोल का बटन दबा करके इसको पकड़ करके मैं सीधे खींच करके ले आऊंगा इस तरफ। ठीक है, तो ये देखो मैंने यहाँ पर लिया, ये जैसा मर्जी वहां लगा लेना, लग गया ये। ठीक है, अब देखिए ये चीज हमारा लग गया है यहाँ तक कंप्लीट रूप से। ठीक है, आप चाहते तो बड़ा भी कर सकते थे, मैंने ज्यादा बड़ा नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, इधर के लिए भी लगाना है, तो मैं चाहता हूँ इधर के लिए दूसरा वाला है, ये वाला हमने लगाया, अभी मैं चाहता हूँ इधर के लिए ये वाला लगा लूँ। ठीक है, तो मैं इधर के लिए ये वाला लगाऊंगा, तो इसको मैंने यहाँ पर रखा और यहाँ पर रखने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर लेकर आ जाऊँगा। थोड़ा सा उनसे डिफरेंट है, ज़्यादा डिफरेंट है नहीं। ठीक है, और ये हो गया, सेटिंग कर लीजिएगा, इसलिए इसके ड्रैग करने का सही रहता है, तो उन्हीं के ऊपर आदि ड्रैग करें तो आपका ये पोजीशन जो है बाद में झेलना नहीं पड़ेगा, नहीं तो सेट करने में थोड़ा समय लग सकता है। ठीक, F का बटन दबा लेता हूँ ताकि हमको रिजल्ट पता चले। देखिए, ये वाला रिजल्ट में जो है चीज़ आने वाला है, क्योंकि बहुत बेस्ट रिजल्ट यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर लाऊंगा। अब मैं E का बटन दबा करके रोटेट करूँगा इसको, पहले मैं सेटिंग कर लूँगा। E का बटन दबाया और मुझे करना है रोटेट। ठीक है, तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ रोटेट 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री हमने रोटेट किया और इंटर कर दूंगा तो ये सीधा हो जाएगा। W का बटन दबाऊंगा और W का बटन दबाने के बाद मैं इसको कर लूँगा यहीं से फिट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो अपना कंट्रोल की बटन है उनकी मदद से मैं इसे सेट करूँगा। कंट्रोल डुप्लीकेट करता है, कंट्रोल की बटन दबा करके ड्रैग करते हैं तो कोई भी चीज़ डुप्लीकेट हो जाती है। ठीक है, अब मैं इन दोनों को, ताकि हमारा जल्दी जल्दी काम हो सके, इस तरफ लगा ले रहा हूँ। ये
ठीक है, एक बार और मैं कंट्रोल का यूज करूंगा और यहाँ पर भी बंद कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से मैंने कर दिया है कंप्लीट रूप से। ठीक है, अब दूसरी काम ऊपर वाला है, अगर चाहे तो आप नीचे वाले को भी कर सकते हैं। तो मैं नीचे अलग लगाऊंगा, ये वाला नहीं लगाऊंगा क्योंकि हर चीज एक जगह अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं यहाँ पर ये लगाऊंगा नीचे जो है मेरा जो दीवार है उसके लिए। ठीक है, तो नीचे वाले फर्श को मैं थोड़ा बड़ा करूंगा क्योंकि मुझे अभी भी छोटा लग रहा है, तो आर का बटन दबा करके मैं 20 से ही स्केल करूंगा इसको, ये हो जाएगा अपना बड़ा। ठीक है, और बड़ा होने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको 4 दीवारी लगाऊंगा। आप चाहे तो इसको स्केल करके बढ़िया से एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा यहाँ पर। एक बार एफ का बटन दबा के देख लीजिएगा, अल्ट का बटन दबा घुमा करके ये कैसा है। ठीक है, कई बार क्या होता है ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, देखिए, तो उसके हिसाब से आप सेटिंग कर लीजिएगा। तो मुझे यहाँ पर सेटिंग करना है इसे। ठीक है, ऐप दबाने से आपको बीच में आ जाएगा, नजदीक आ जाएगा। देखिए, जो भी कैमरा में जाना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं, सॉरी ये यहाँ पर दिया गया है। देखिए, ऐप से फ्रंट व्यू आता है, साइड व्यू के लिए राइट है, टॉप के लिए ये है, लेफ्ट के लिए ये है। यहाँ पर आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये सारे शॉर्टकट मैं ऐप दबा रहा हूँ, मेरा आदत है माया वाला ऐप से मैं फोकस बोल देता हूँ, लेकिन फोकस होता नहीं है। यहाँ फ्रंट व्यू में हम लोग आ जा रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मेरा आदत है बोलने का, इसलिए थोड़ा वहाँ पर इसके लिए सॉरी, लेकिन मैं आपको जो भी बता रहा हूँ यहाँ पर क्लियरली बता रहा हूँ कि ऐसे करके यहाँ से काम जो है वो होते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ सेट करूँगा। अब फिर से अल्ट का बटन दबा करके हम लोग सेट करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक ये दूँ, दूसरी वाली मैं ये दे दूँ यहीं पर। ठीक है, ताकि देखने में बहुत ही अच्छा लगे। 3 सीन की मैं क्रिएट करना चाहता हूँ यहाँ पर। आर का बटन दबा के मैं इसे कर लूंगा एस्केप यहाँ तक। ठीक है, और उसके बाद मैं एक बार ये दीवार डालूंगा, पहले कंट्रोल का बटन दबा करके मैं इधर खींच के इस तरफ डाल दूंगा। ठीक है, और फिर एक बार डालूंगा ये वाला सीन जो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको अगर ये अच्छा ना लगे तो तुरंत ही निकाल भी सकते हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसे भी निकाल देता हूँ। जो पहले था वही बेस्ट है। ठीक है, और थोड़ा फाइल भी हैवी हो जाएगा तो फिर दिक्कत भी करेगा। ठीक है, मुझे हैवी भी नहीं करना है और काम अच्छा करना है, इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, इन सभी चीज़ों को पकड़ के यहाँ से कंट्रोल का बटन दबा करके मैं इसको आगे पीछे करूँगा। ठीक है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि एक दो ही पकड़े, इतना तो अच्छा रहेगा। और यहाँ से कंट्रोल का बटन दबा लीजिए, फिर इसको ऐसे करके खींच करके यहाँ पर ले। देखिए, मैंने 2 पकड़ा था लेकिन पकड़ाया नहीं था कोई कारण बस। कंट्रोल जेड करूंगा मैं। ठीक है, और मैं पहले इसको पकड़ूंगा कंट्रोल का बटन दबा करके। ठीक है, फिर इसको पकड़ूंगा, और उसके बाद फिर कंट्रोल का बटन दबा करके फिर ड्रैग करूंगा। अब मुझे टाइम बर्बाद नहीं करना है तो मैं सभी करूंगा एक बार। फिर से मैं कंट्रोल का बटन दबा करके यहाँ पर ड्रैग करूंगा। ठीक है, अब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं बचा है, इसलिए मैं क्या करूंगा, फिर से छोड़ दूंगा कुछ आइटम को। कंट्रोल, फिर भी हमने कुछ ज़्यादा ही पकड़ लिया है तो कुछ चीज़ों को डिलीट कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, चलेगा, ये चीज़ हमारा हो गया सीन यहाँ तक रेडी। ठीक है,
अब इसी सीन को हम लोग डुप्लीकेट करके उस तरफ ले जाएंगे और आगे की तरफ भी डालेंगे। जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा, मैं सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ कि भैया इस टाइप से यानी कि जो चीज़ें हैं वो बनती है। ठीक है, तो मैंने इतने सारे चीज़ों को सेलेक्ट कर लिया यहाँ डायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, W का बटन दबाएंगे और यहाँ से सीधे कंट्रोल का बटन दबा करके इस तरफ लेकर आ जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा हुआ क्या है, नीचे वाला प्लेन का भी डुप्लीकेट हो गया, तो मैं इस प्लेन को भी डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया हमारा यहाँ तक कंप्लीट सीन। अब बच गया इधर का सीन, तो इधर का सीन के लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिजाइन चाहिए तो ये वाला ले लीजिए, नहीं दूसरा चाहिए तो दूसरा वाला भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं यही डिजाइन ले लेता हूँ कंट्रोल के साथ क्लिक करके। ठीक है, और इसको रोटेट कर लेते हैं, 90 डिग्री रोटेट कर लेंगे। तो 90 इंटर। ठीक है, ये हो गया रोटेट, और रोटेट होने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर कर लूँगा बढ़िया तरीके से फिट। ठीक है, आप देख लीजिएगा, बड़ा करके जरूर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन रही है, तो ये चीज़ यहाँ पर बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर भी अगर डिजाइनिंग देना है तो इस टाइप से खिड़की को भी ले आएंगे, और यदि डिजाइन नहीं देना है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो मैं भी डिजाइन दे ही देता हूँ, जब इतना दूर दे दिया तो उतना भी दे ही देते हैं। कंट्रोल के साथ इसको क्लिक करके खींचेंगे। ठीक है, मैंने इसको खींच करके यहाँ लाया और फिर यहाँ ला करके ठीक है, मैंने इस टाइप से इधर डिजाइन बनाया है, क्योंकि जाने आने के लिए बेस्ट रहेगा। और इधर से कंट्रोल के साथ क्लिक करके मैं इसको खींच करके इस तरफ लेकर आ जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मैंने ले आया, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे। ये थोड़ा हैवी फाइल हो जाएगा तो सिस्टम जो है वो धीमे धीमे काम करेगा। इसके लिए क्या करेंगे, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि इस टाइप से भी आप चीज़ों को बना सकते हैं, बाकी ऐसे बनाना नहीं है। बनाने के लिए मैं दूसरा टेक्निक एक वीडियो में बताऊंगा, तो उस टाइप से आप बनाएंगे तो ये चीज़ ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि आप अभी देख रहे थे कि धीरे धीरे सिस्टम जो है वो रुकने लगा था। ठीक है, क्योंकि हैवी फाइल होगी तो रुकेगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये सब बहुत हैवी होने लगता है फाइल, तो आप चाहें तो यहाँ से एकदम प्रॉप्स के अंदर जा करके और यहाँ से भी कोई चीज़ आप लेकर के ये लेंगे तो आपका फाइल हैवी नहीं होगा, स्मूथली आपका जो है वो वर्क हो जाएगा। ठीक है, वॉल के अंदर आता हूँ और ये वाला वॉल के जो है मैं इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पर डाल देता हूँ, ये इधर आ जाएगी। ठीक है, और आने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको रोटेट करके, जैसे कि ई का बटन दबाया और इधर रोटेट करके इस तरफ मैं फिट कर दूंगा, तो 90 डिग्री, तो 90 इंटर। ठीक है, इन इन चीज़ों का आप यूज़ करेंगे तो आपका थोड़ा कम भी स्पेसिफिकेशन होगा सिस्टम में, तो वो हैंग नहीं करेगा। ठीक है, और मैं जिस सिस्टम में अभी ये चला रहा हूँ उसमें 2 GB का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। ठीक, और उसमें 8 GB का रैम है, उसी के ऊपर ये हमारा आईक्लोन जो है अभी आप देख रहे हैं जो वर्क कर रहा है, आपके सामने है सब कुछ। ठीक, तो ये मैंने यहाँ तक लगा करके कर दिया कंप्लीट। ठीक है, अगर हमने दीवार भी लगाया होता तो अच्छा दिखता, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा आपको दिखाने के लिए कि भाई इस टाइप का मॉडलिंग होता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ों का यूज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हो गया ये चीज़ कंप्लीट रूप से। अगर और भी अच्छा करना चाहेंगे तो हम लोग और भी अच्छा कर सकते हैं, जितने इसमें लगाएंगे चीज़ों को उतना ही अच्छा होगा। तो मैं जैसे कंट्रोल का बटन दबा करके मैं इसको आगे भी ले आऊँगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ लाया और यहाँ ले आता हूँ, और यहाँ से फिर से मैं क्या करूँगा, इसको छोटा थोड़ा करके अच्छा सा डिजाइनिंग में बदल करके इसको भी मैं एक बढ़िया सा सीन बना सकता हूँ। ठीक,
तो देखिए कैसे बनेगा, ये आर का बटन दबा लिया और इसको मैं कर दूंगा यहाँ पर छोटा, ठीक है, और यहाँ से कर दूंगा डब्ल्यू, ये मैंने यहाँ पर लगा लिया और कंट्रोल का बटन दबाने के बाद फिर मैं इसको डुप्लीकेट करके इस तरफ लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर हमारा गेट, और जिसमें हम लोग लगा देंगे एक छोटा सा ग्रिल। तो यहाँ पर देख सकते हैं डोर के नाम से एक ऑप्शन है, तो मैं इसको यहाँ पर लाऊंगा और लाने के बाद आप इसको भी डुप्लीकेट कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने ले आया ताकि समझ में आ जाए आपको क्या चीज़ें हैं, ठीक है। डुप्लीकेट करना हो तो वो भी कर लीजिएगा, सब कुछ संभव है, ठीक है। तो ये हो गया अपना डोर, तो डोर को भी हम यहाँ से रोटेट कर लेंगे, ठीक है। बहुत दूर में है डोर, तो डोर को हमें ले जाना है वहीं पर फिट करने। हम सिस्टम में काफ़ी देर से यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके लिए क्या है कि हमारा सिस्टम जो है वो रुक रुक के चल रही है, इसके लिए सॉरी। अगला हम इतना प्रोजेक्ट हैवी नहीं बनाएंगे, तो अच्छा चलेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है हमारा सीन बनकर हो गया है यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। अब बारी है टेक्सचरिंग की, ठीक है। तो हम लोग टेक्सचरिंग भी करेंगे, जिस टाइप से यहाँ पर हमने डोर लगाया आपको भी पूरा ऐसे ही डोर लगाना है, ठीक है। अब जो है हमारा टेक्सचरिंग का काम है, टेक्सचरिंग बहुत ही इजी है यहाँ पर, ठीक है। बहुत आसानी से टेक्सचर जो है वो हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जब आप क्लिक कीजिएगा, मैंने अभी भी बोला था कि यहाँ बहुत सारे आपको टेक्सचरिंग मिल जाते हैं, जैसा मर्जी वैसा टेक्सचर आप दे सकते हैं। तो मैं ये वाला जो सीन है, ये ईंट वाला, तो ईंट वाला सीन को मैं यहाँ लाऊंगा और ये वाले सेलेक्ट करके इसको डाल दूंगा, ठीक है। और डालने के बाद यदि आप चाहते हैं कि इसके ईंटा को छोटा बड़ा करना तो वो भी कर सकते हैं सेटिंग में आने के बाद। तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ और उनके बाद फिर इनके ऊपर डाल देता हूँ ये वाला, ठीक है। और फिर उनके बाद मैं डोर के ऊपर ये वाला डाल देता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैंने डोर के ऊपर ये वाला डाल दिया और नीचे की बात है फर्श के ऊपर, तो फर्श के ऊपर आपको जो डालना है वो डाल सकते हैं, मैं यही वाला डाल देता हूँ। थोड़ा ईंट की साइज बड़ी हो जाएगी तो उसको हम छोटा कर लेंगे, यहाँ पर अपने पास सेटिंग में है सारे ऑप्शन, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो सीन है मैं ऊपर वाले छत में डाल दूंगा, ये सीन मतलब ये ईंट की टेक्सचर, इसका साइज में जरूर छोटा करेंगे हम लोग, तो टेक्सचरिंग में यहाँ पर आएंगे, ठीक है। और इसका अगर हम अभी शुरुआत में एक्सेस भी अगर अलग कर दें, जैसे वाई एक्सेस कर देंगे तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। देखिए अभी ज़्यादा गड़बड़ कर दिया, तो गड़बड़ यदि कर दें तो आपको यहाँ से सेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है, ये वाले चीज़ों से। तो मैं यहाँ से कंट्रोल जेड करूँगा, कंट्रोल जेड, ठीक है। कंट्रोल जेड किया और जेड करने के बाद आपको मैं यहाँ से क्या बताता हूँ, जैसे कि यहाँ ये है ना, इसको कर दीजिए और 20, जैसे माया हम लोग क्या करते थे सेम वैसे ही है, और इसको भी कर दीजिए 20, ठीक है। और यहाँ से कर दीजिए अप्लाई, जैसे ही अप्लाई कीजिएगा देखिए बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है, इतना ज़्यादा छोटा नहीं चाहिए था हमें। तो 5 और इसको भी कर देता हूँ मैं 5, अप्लाई, ठीक है दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा, ये वाली जो सीन है मैं इसको इसमें डाल देता हूँ, नीचे वाले में, ओके। और नीचे वाले के बाद मैं ये वाली जो सीन है, ये सीन मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, ये सीन सही नहीं रहेगा, तो ये जो कंक्रीट वाली है ये मैं डाल दूंगा छत पे, ठीक है। ये छत पे लगे चला गया और ये वाली छत पे भी मैं यही सीन डाल देता हूँ, ठीक है। और दीवार में जैसे ये वाला सीन हमने डाला तो ये वाला पीछे वाला दीवार में भी डाल देता हूँ ताकि सब एक दूसरे से मैच हो जाए, ठीक है। और ये वाली वाल की बात है तो ये वाली वाल में भी आप कोई सा बढ़िया सा डाल दीजिए। और भी है, इतना ही नहीं है, अलग अलग चीज़ें अगर जाएंगे, जितना हम लोग डीपली में जाएंगे उतना ही चीज़ मिलेगा हमें, ठीक है। तो उतना चीज़ों में हम लोग अलग अलग टेक्सचरिंग को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर डाल दिया और इसमें भी मैं डाल देता हूँ यही वाला, देखिए कितना आसानी से यहाँ पर टेक्सचरिंग भी हो जाती है, ठीक है। एकदम इजीली इजीली सारे काम हो जाएंगे, बस ड्रैग करके डालते जाइए, सारा काम होता चला जाएगा, ठीक है।
हमारा नीचे वाला सीन में चला गया है ये चीज़, कोई बात नहीं, जाने दीजिए उसको। फिर मुझे यहाँ पर डालना है ये वाले सीन में, राइट, ये वाला भी हो गया और निचले वाले फिगर। तो मैंने ये वाला टेक्सचर जो है यहाँ पर डाल दिया, लाइटिंग की वजह से इस टाइप से दिख रहा है, उसका नो इशू, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक की जो सीन है वो बना दिया है कंप्लीट, ठीक है। आप देख सकते हैं ये घर हमारा बनकर हो गया है कंप्लीट, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ पेड़ पौधे को लगाएंगे ताकि इसको और भी रियलिस्टिक रिजल्ट में लाया जा सके, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं। तो यहाँ से हम लोग पहले एक ग्राउंड बना लेते हैं। तो ग्राउंड बनाने के लिए हम लोग उसी का यूज करेंगे जिसका हम कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद प्लेनर है, यहाँ पर देख लीजिए फ्लोर है, मैं इसी को सेलेक्ट करके नीचे रख लूँगा। और नीचे रखने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, जितनी बारी हमें चाहिए फ्लोर उतनी बारी हम फ्लोर लगा लेंगे। ये इधर गया और ये इधर गया, ठीक है। ऊपर है, इसको डाउन कर लेंगे, इसकी नो इशू। ऐसा थिकनेस रख लेता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने जो है यहाँ तक कर लिया है पूरा का पूरा कंप्लीट रूप से। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें कुछ पेड़ पौधे को लगाएंगे। पेड़ पौधे लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पर नीचे आएंगे तो हमारे पास ट्री नाम से पूरा का पूरा ऑप्शन ही मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, देखिए देखते हैं ट्री कहाँ है। तो यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको ट्री। तो जो जो आपको पेड़ लगाने हैं, जैसे मुझे ये वाला लगाना है तो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर डाल दूंगा, यहाँ लग जाएगा ये पेड़, ठीक है। और ये ट्री यहाँ पर जो है वो कंप्लीट रूप से आ चुकी है, आप देख सकते हैं, ये बहुत ही बेस्ट लग रहा है, ठीक है। और कुछ लगा लेते हैं, जैसे कि ये वाला ट्री भी एक लगा लेते हैं यहीं पर, यहाँ पर डाल के, ठीक है। तो ये ट्री हमने एक यहाँ पर लगा लिया है। और यहाँ से W की बटन दबा करके हम लोग इसे लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, जहाँ मर्जी वहाँ रख सकते हैं इसे, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है। आप घर के अंदर भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं। इसको पकड़ लिया, कंट्रोल का बटन दबा करके मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। जहाँ लगाना है वहाँ पर फिट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ये वाला हमारा सीन रहा, इसको भी पकड़ करके डुप्लीकेट करना चाहे डुप्लीकेट करके मुझे यहाँ ड्रैग करके भी डाल सकते, ठीक है। तो ये सीन भी यहाँ पर कंप्लीट रूप से लग चुका है। और भी कुछ पेड़ पौधे लगा लेते हैं, आपको जितना मन करे उतना लगा सकते हैं, बस सिस्टम के ऊपर डिपेंड है, जितनी ताकत है सिस्टम में उतना ही ट्री वगैरह वगैरह लगाइए। ज़्यादा लगाइएगा तो फिर अच्छा नहीं रहेगा, मतलब सिस्टम को डिपेंड करता है ना। इसके लिए क्या है, जितना सिस्टम में ताकत रहे उसके हिसाब से हम लोग सामानों को रखेंगे, चीज़ों को रखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा चीज़ों को डालने से क्या है, अपना सिस्टम भी उसके हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। तो यही होता है अपना iClone में। मैंने आपको बेसिक मॉडलिंग जो है वो कंप्लीट रूप से बता दिया है, ठीक है। तो आप बेसिक मॉडलिंग के जरिए ऐसे मॉडल को खूब सारे बनाने का कोशिश कीजिए, 3 से 4 बार आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है।
प्रैक्टिस करते ही, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको कोई भी चीज़ देखने में भी अच्छा लगेगा और बनाने में तो बिल्कुल भी मज़ा आएगा। ठीक है, बस देखिए एक बात याद रखिए, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही चीज़ जो है वो धमाकेदार बनेगा। ठीक है, तो जितने हो सके उतने प्रैक्टिस कीजिए। मैंने काफ़ी सारे चीज़ों को आपको बना बना के यहाँ पर दिखा दिया है, तो इसी टाइप से आप भी बनाइए और बहुत ही अच्छा लगेगा बनाने में भी आपको, क्योंकि जब चीज़ें iClone में क्या है, जो भी बनाते हैं और डिक्लेयर सामने फेस टू फेस बनता है। ठीक है, इससे क्या होता है, थोड़ा मज़ा आता है बनाने में। और दूसरे सॉफ्टवेयरों में क्या है कि ऐसा नहीं है, उनमें रेंडर रिजल्ट बाद में दिखाता है। यहाँ पर जो रिजल्ट आपको दिखा रहे हैं, इसी रिजल्ट में आपको रेंडर रेट भी दिखाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इससे और हाई क्वालिटी बढ़ेगा, बाकी सेम टू सेम इसी टाइप से रहेंगे। ठीक है, तो मैंने ये वाला जो है आर्किटेक्चर की पूरा का पूरा अर्थात एक ग्राउंड फ्लोर बना दिया है, होम की मॉडलिंग। ठीक है, और अगले वीडियो में हम माया से मॉडल को बनाएंगे और iClone में इंपोर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा काफ़ी लंबा वीडियो था और अगले वीडियो में